हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को एक बहुत अच्छे थॉट के साथ कि आज इस वीडियो में आप सभी लोग आए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये इस वीडियो में आने का जो आपका पर्पस था वो था, आप रियल में एजुकेशन का मतलब जानना चाहते हैं। मुझसे नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे महान लोगों की थॉट से, मतलब उनके फिलोसफी से, कि वो आखिर क्या कह रहे हैं, एजुकेशन का मतलब क्या है। और फिर एंड में हम सम अप करेंगे कि एजुकेशन का मतलब क्या है। तो ये सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने चैट जीपीटी खोल लिया है और इसमें महान लोगों के, जो भारत के, हम विश्व के नहीं बात कर रहे, विश्व के लोगों ने हम बात करेंगे, लेकिन विश्व के लोगों से पहले हम भारत के जो महान लोग हैं वो क्या कह रहे हैं एजुकेशन के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा। आशा करता हूँ आप सभी ने सुना हो, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा दिग्गज थे। वो सच में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो उनके एक बार देख लेते हैं उनके मानने से। स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो भारतीय फिलोसफर थे और स्पिरिचुअल लीडर थे। उन्होंने बताया नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होता है। ही बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड नॉट ओनली फोकस ऑन academic knowledge but also on the development of the character and realization of one's inner potential। ठीक है। ही फेमसली सेड, उनके एक थॉट है, उनका एक कोट है, उसको मैं मेंशन करना चाहूँगा। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। वाह। तो इसको समझते हैं भैया, है ना। ये पढ़ लिया, आप भी पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये वीडियो क्यों, फिर एक और वीडियो क्यों, इसलिए क्योंकि अब हम इसके अंदर डीपली जाएंगे। ठीक है। इंडियन फिलोसफर है भैया, दार्शनिक है, गहरी बात करते हैं। कुछ भी बोलने से पहले उसके पीछे बहुत ज़्यादा महीनों की सोच लगी होगी, फोकस लगा होगा। उसके बाद इनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, दुनिया को देखा होगा, उस हिसाब से कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि भैया जो हमारी एकेडमिक नॉलेज है, एजुकेशन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपनी एकेडमिक नॉलेज पे फोकस करना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे कि एकेडमिक नॉलेज पर फोकस मत करो। ध्यान से सुनो। ही बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड नॉट ओनली फोकस ऑन एकेडमिक नॉलेज बट ऑल्सो। तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं एकेडमिक नॉलेज को ही हमें नहीं पढ़ना है बस। एजुकेशन का रियल जो मतलब है वो ये है, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना। हम अगर ये बात कर रहे हैं, हम अगर, तो एजुकेशन से इनका मतलब क्या है, इनके अनुसार एजुकेशन जो है ये वो सीखना है कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, इस चीज़ का क्या मतलब है इनके हिसाब से। इनके हिसाब से इसका मतलब है, इसके अंदर आता है हमारा ऑनेस्ट, काइंड, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स। लोग कहते हैं आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, पर ये कहते हैं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मैं भी कहता हूँ कि आप, जो भी लोग कहते हैं आपको ऐसा होना चाहिए, एक महान इंसान इस तरीके का होता है, नहीं। आप खुद के लिए डिसाइड करो और समझो, सामने वाले व्यक्ति को समझो कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आप इस तरीके से देखोगे, समझोगे, तो आप ऑटोमेटिकली ऑनेस्टी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो इसी के अंदर सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जब एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो वो किस तरीके से होता है। एजुकेशन का मतलब यही होता है कि इंसान की जो बुद्धि है वो इतनी शार्प बुद्धि बनाए अपनी, कि उसके अंदर जो उसका करेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो। किस तरीके का डेवलपमेंट हो, माइंडसेट के हिसाब से नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए। हम किस तरीके से करेंगे वो अभी बात चली नहीं रही है। बात ये चल रही है सिंपल सी, कि एजुकेशन है क्या। सिंपल सा है भैया, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से, ऑनेस्ट, काइंड, दूसरों के प्रति काइंड होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए,
आदर से बात करें यार दूसरों से, ठीक है। इसके बाद है एक और लाइन, रियलाइजेशन ऑफ वंस इनर पोटेंशियल मीन्स डिस्कवरी एंड यूजिंग योर यूनिक टैलेंट, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा गया है एजुकेशन का मतलब है जो हमारे अंदर एक पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना, उसको डिस्कवर करना, समझना कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। ये भी एक एजुकेशन का, हम कह सकते हैं इसको, पार्ट है। किस तरीके से देखो यार, जब हम उसको ढूंढ लेते हैं, जब हम बहुत सारे काम करते हैं, काम करने का मतलब है बहुत सारे टास्क करते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, कभी आर्ट्स तो कभी जो, कभी बिजनेस और कभी साइंस, हर चीज़ हम करते हैं। उसके अंदर हम इस, ये तो हो गए हमारे एजुकेशन सिस्टम के बनाए हुए रास्ते। लेकिन जब हम लाइफ में उतरते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ हमको आती है, मतलब हमको आने का क्या मतलब है, जिस चीज़ को करने में हमें मज़ा आता है, उसमें जो हम अच्छे होते हैं। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि मैं खुद के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, खुद को इम्प्रूव करने की, खुद के कैरेक्टर को इम्प्रूव करने की, इस दुनिया के काम आने की और नए नए कामों को करने की, उस सभी जितनी भी चीज़ें हैं सबको एक्सप्लोर कर पाऊँ, देख पाऊँ भैया मेरी पोटेंशियलिटी क्या है। ये एजुकेशन का मतलब है। इसलिए तो कहते हैं कि एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती। एजुकेशन इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि हर पल आप जब बाहर जाते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों से सीखते हैं, आप सीखते रहते हैं। आप सीखने का मतलब होता क्या है, उसको हम ध्यान से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम अगले व्यक्ति के पास जाते हैं जो सच में फिर से एक बहुत तगड़े व्यक्ति है, जिनका नाम है चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु, एक महान फिलोसफर, इंडियन टीचर। इन्होंने तक्षशिला के अंदर बच्चों को पढ़ाया था, मतलब एक विश्वविद्यालय जो कि अभी के पाकिस्तान में है। तो ये एक एंशेंट इंडियन टीचर है, एक बहुत बड़े फिलोसफर है और एडवाइजर थे मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त के। ओके, ये कह रहे हैं इन्होंने एक रचना की थी अर्थशास्त्र की, तो उसमें इन्होंने बताया था, बहुत सारे डायमेंशंस पे काम किया। आपने पढ़ा कि अभी अभी यहाँ क्या लिखा, देखो इन्होंने कहा कि यार गवर्नेंस अगर अच्छी हो, गवर्नेंस अगर मजबूत हो, बुद्धिमान हो, एक अच्छे लेवल से चल रही हो, तो सच में बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने, एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। एजुकेशन का मतलब खुद की इनर पॉसिबिलिटी को ढूंढना, समझना। और वो जब इनर पॉसिबिलिटी किसी व्यक्ति की, जब वो इस दुनिया में कुछ भी करता है, तो ये इन्होंने कहा कि एजुकेशन आप कर रहे हो। इनका जो मकसद था वो था कि आप उन लोगों, उस मतलब एजुकेशन के अंदर भी ध्यान देना, उन सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान देना जो शायद सच में महत्वपूर्ण है। इनकी इनका जो पर्पस था वो यही था कि अगर हम इन फील्ड्स में एजुकेशन को करेंगे तो सच में हमें अपने जो राज्य है उसके अंदर बदलाव नजर आएंगे, अच्छी जिंदगी होगी लोगों की। कैसे, जब गवर्नमेंट, जो गवर्नेंस होते हैं, गवर्नेंस एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, वो किस तरीके से काम करना चाहिए, उसके अंदर एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, ये इन्होंने समझाया है। इकोनॉमिक्स एक अलग एक्सपेक्ट हो सकता है, स्टेट क्राफ्ट एक अलग हो सकता है, इन्होंने हाईलाइट किया है इन सभी फील्ड्स के अंदर एजुकेशन की ज़रूरत की। महात्मा गांधी आते, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था नाय तालीम। नाय तालीम का मतलब होता है बेसिक एजुकेशन। ही एडवोकेट फॉर अ एजुकेशन सिस्टम दैट इज रूटेड इन द वैल्यूज ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस। गांधी सोज एजुकेशन एज अ मीन्स टू एम्पावर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से, सबसे पहले तो ये एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन के अंदर हमें वैल्यूज़ ऑफ ट्रुथ ये समझाना चाहिए कि ट्रुथ की क्या वैल्यू है, मतलब सच की क्या वैल्यू क्या है आखिर सच की। सच में कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, मतलब अमूल्य है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको छोड़ दो, मतलब इसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। इसके सच में बहुत, जो कहते हैं ना, अच्छा सच बोल के आपको क्या मिल गया, नहीं, एक भरोसा मिला है जिसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते। और हम ट्रुथ पर ही सोचे,
सोचने को हम अपने पूरे दिन सोचते रह सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप जो दिमाग लगाओ वो ट्रुथ पे लगाओ, मतलब जो सत्य है उस पे सोचो, रियलिटी पे सोचो और रियलिटी की खोज करो। असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम यही कहता है, जो हमारे आसपास है, जो रियल है, उसको ढूंढना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिलायंस होना, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है कि हम सभी को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। और एजुकेशन का मतलब है कि हर इंडिविजुअल और कम्युनिटी को मजबूत करना, मेरे हिसाब से। और जो हमने अभी तक पढ़ा है वो होते हैं खुद के दिमाग को, खुद की बुद्धि को नए नए टास्क देना, और उन टास्क से जब हमारी बुद्धि शार्प होती है, समझने लायक होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है, वो बुद्धि, वो हमारा जो इंटेलेक्चुअल होता है वो शार्प होता है। शार्प किससे बनता है? प्रैक्टिस से, जब हम नए नए टास्क करते हैं, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो मैं यही मानता हूँ एजुकेशन का मतलब यही होता है कि जब आप चीज़ों को समझने लायक बन जाते हो, और जब आप चीज़ों को समझने लायक बन जाते हो फिर उससे कुछ ऐसा करते हैं जो सच में वैल्यूएबल होता है इस संसार के लिए। जैसा कि आ, हमारे चाणक्य जी ने बताया कि जब आप एक समझदार व्यक्ति हो जाते हो तो आप चीज़ों पर ध्यान देने लगते हो, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, गवर्नेंस पर, ऐसे ऐसे एक्सपेक्ट पे बताया उन्होंने कि कितनी ज़रूरी है हमारी एजुकेशन। फिर आते हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। मेक इंडियन मैथमेटिशियन एंशेंट इंडियन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वाह, contributed to field of mathematics and astronomy. His work reflected the importance of intellectual development through education.